नमो नमः मित्राणि अभियान शाकुंतलम के प्रथम अंक का सारांश लेकर मैं सचिन जोशी आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं। आज दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आपको भी पता है कि परीक्षा में अभियान शाकुंतलम के किसी ना किसी अंक का सारांश जरूर पूछता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो निश्चित रूप से आप मानिए कि यहाँ पर आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अभियान शाकुंतलम के प्रथम अंक की जो संक्षिप्त कथा है मैं वर्णन भी करता चलूंगा। पहले है नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है और दुष्यंत का उल्लेख करता है। तो दोस्तों आपको पता है कि कोई भी संस्कृत का पद्य खंड होता है वो जो शुरुआत होता है उसका वो मंगलाचरणम से होता है। इसी तरह ये जो अभियान शाकुंतलम है इसकी शुरुआत नांदी पाठ के हुई थी, नांदी पाठ के साथ हुई। ठीक है, और उसके बाद सूत्रधार आया जिसने ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी का वर्णन किया और उसके बाद राजा दुष्यंत का भी वर्णन किया। ठीक है, इसके बाद तत्पश्चात आश्रम के मृग का अनुसरण करते हुए रथ पर बैठे हुए धनुर्धारी दुष्यंत का सारथी के साथ प्रवेश होता है। तो दोस्तों इसके बाद होता क्या है कि राजा जो दुष्यंत होते हैं वो एक मृग अर्थात हिरण का शिकार करने के लिए उसका पीछा करते रहते हैं और हिरण जो होता है वो भागता रहता है। भागते भागते हिरण जो होता है वो एक आश्रम में प्रवेश कर जाता है और राजा भी हिरण का शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है कि आश्रम में प्रवेश होता है राजा का। राजा मृग को मारना ही चाहता है कि इतने में एक तपस्वी का प्रवेश होता है। अब देखिए दोस्तों, चूंकि राजा मृग का पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको उसका शिकार बनाना था, इसलिए शिकार जैसे ही जो हिरन है वो आश्रम के अंदर घुसा या आश्रम के अंदर प्रवेश किया तो राजा का निशाना एकदम सटीक बैठ गया, एकदम मतलब निशाना उशाना एकदम फिट हो गया कि बस तीर छूट जाएगा तो हिरन मर जाएगा या शिकार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जैसे ही उसका शिकार करने वाले होते हैं, जैसे ही तीर छोड़ने वाले होते हैं, उतने में एक तपस्वी यानी जो मतलब आश्रम में रहने वाले तपस्वी लोग हैं वो निकलते हैं। एक बंदा आता है, ठीक है, वो क्या कहता है कि राजन रुको रुको, ये आश्रम का मृग है, इसे ना मारिए। क्योंकि दोस्तों आश्रम में आपको पता है कि यहाँ पे जीवों की हत्या नहीं होती है, या अगर ऐसा होता है तो अधर्म हो जाता है, वहाँ धर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए तपस्वी राजा को सूचित करता है कि यह आश्रम का मृग है, अतः उसे न मारे। ठीक है, राजा जो होता है राजा कहना मान लेता है। तपस्वी उसे आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र हो और राजा से प्रार्थना करता है कि आश्रम में जाकर अतिथि सत्कार स्वीकार करें। तो तपस्वी के ऐसा कहने पर कि राजन आप मृग को ना मारिए, और राजा मान लेता है कि चलिए ठीक है मैं आश्रम में मृग को नहीं मारूंगा। तो इतने में वो तपस्वी जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है और खुश होने के बाद वो आशीर्वाद देता है राजन को, हे राजन आपका जो पुत्र हो वो चक्रवर्ती पुत्र हो। ठीक है, पूरे चारों दिशाओं में उसका राज्य हो। ठीक है, और वो राजा रहे एक बहुत बड़ा, ठीक है, चक्रवर्ती हो। तो इस तरह से वो क्या करता है, आशीर्वाद देता है और रिक्वेस्ट भी करता है कि राजन आप जा करके प्लीज आश्रम में जो है अतिथि सत्कार सत्कार कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसा उसके कहने पर जो राजन होते हैं वो अतिथि सत्कार ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है कि कुलपति कर्ण सोम तीर्थ गए हैं। ठीक है, जो हमारा कुलपति कर्ण है वो कहाँ गए हैं, सोम तीर्थ गए हैं, और शकुंतला अतिथि सत्कार का काम करती है। ठीक है, राजा सारथी को आश्रम के बाहर छोड़कर साधारण वेश में आश्रम में जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राजा होते हैं वो अपने सारथी को, जो रथ चलाने वाला होता है, उसको बिल्कुल बाहर ही आश्रम को छोड़ देते हैं, कहते हैं तुम यहीं ठहरो मैं आश्रम के अंदर जाता हूँ। तो वो आश्रम के अंदर जाते हैं और राजा वाले भेष में जाएंगे तो दोस्तों तो घबरा जाएंगी वहाँ तपस्या करने वाली लड़कियाँ। ठीक है, क्योंकि राजा आए रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो राजा ना बन करके वेशभूषा में अपना साधारण वेश में जाते हैं। ठीक है, वहां वह वृक्षों में जल डालती हुई 3 अति सुंदर कन्याओं को देखता है। तो राजा जब मतलब प्रवेश करते हैं आश्रम में तो वे देखते हैं कि प्रवेश में जो है वहां पे 3 सहेलियां हैं या 3 लड़कियां हैं या 3 कन्याएं हैं जो वहां पे लगे पौधों पे, कलियों पे, या यूं कहे फूल पत्तियों में जल डाल रही हैं। ठीक है, उनमें से एक कौन है, शकुंतला है। राजा उस पर आसक्त हो जाता है। एक भौरा शकुंतला को तंग करता है और वह रक्षा की प्रार्थना करती है। होता यह है दोस्तों कि जो राजा हमारे दुष्यंत जी हैं वो जब शकुंतला को देखते हैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आसक्त हो जाते हैं, या आज के समय में, आज के जनरेशन में देखा जाए तो दुष्यंत को शकुंतला से लव हो जाता है, या कहें तो प्रेम हो जाता है। ठीक है, अब जब उनको प्रेम हो जाता है तो वो उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं यानी आकर्षित हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि उसी वक्त जब वो शकुंतला पेड़ और पौधों को जल डाल रही होती हैं, एक भौरा होता है वो शकुंतला को तंग करता है। तंग कैसे करता है, जिधर भी शकुंतला जाती हैं उधर ही वो भौरा जाता है और शकुंतला के जो मुंह है उसके चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है,
और वह रक्षा की प्रार्थना करती है। इस तरह से भौरा से अब शकुंतला जो है वो पीछा छुड़ाती है कि हट जा, अरे उसको बहुत इधर उधर ऐसे होता नहीं है, ऐसे ऐसे हटाती है, लेकिन दोस्तों वो हटता नहीं है, बार बार फिर आके उसके मुंह के आसपास घूमने लगता है। ठीक है, तो इस तरह वो तंग हो जाती है और वह क्या करती है, रक्षा की प्रार्थना करती है कि हे सखियों मुझे यहाँ पे बचाओ। वो अपनी सखियों से कहती है कि यार मुझे बचाओ इस भौरे से। ठीक है, तो उसकी सखियाँ कहती हैं कि भाई देखो हम आपको नहीं बचाएंगे, क्योंकि ये जो आश्रम है वो राजा के जो सीमा है उस पे आता है, और राजा का जहां तक सीमा है उसके अंदर अगर कोई भी प्राणी तंग किया जा रहा है तो उसको बचाने का कार्य राजा का होता है, इसलिए तुम राजा दुष्यंत को पुकारो। ठीक है, अब ऐसा उसके सखियों के द्वारा कहा जाता है। तो राजा जो होते हैं वो बाहर से चूंकि देख रहे होते हैं इस नज़ारे को, तो वही है कि राजा जो अब तक वृक्ष की ओट में छिपा हुआ था सामने आता है और इन तीनों से वार्तालाप करता है। तो जो राजा अभी तक वृक्ष के ओट में छिपकर ये सब देख रहे थे, तो जैसे ही वो देखते हैं कि भाई भौरा जो है वो शकुंतला को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो वो बाहर आते हैं, उससे उसकी रक्षा करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, तीनों से बातें करते हैं। तीनों से कौन से? प्रियंवदा से, अनसुईया से और उसके साथ साथ शकुंतला से। ठीक है, तीनों से बातें करते हैं। अब बातें करने के बीच में अब उनको क्या पता चलता है? पता चलता है कि बातचीत से उसे ज्ञात होता है कि शकुंतला जो है वो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। शकुंतला किसकी पुत्री है? विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। तथा इस परित्यक्ता को ऋषि कर्ण ने पाला है। परित्यक्ता क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि ऋषि विश्वामित्र और मेनका के द्वारा ये शकुंतला की उत्पत्ति हुई है। शकुंतला उन्हीं दोनों की संतान है, लेकिन उन दोनों ने क्या किया, इसका परिहास कर दिया, यानी छोड़ दिया था जंगल में। तो जो ऋषि कर्ण है उन्होंने शकुंतला को पाला था, इसलिए यहाँ कहा गया कि इस परित्यक्ता को ऋषि कर्ण ने पाला है। ठीक है, वह क्षत्रिय कन्या है, अतः राजा उससे विवाह का विचार दृढ़ करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला से प्रेम करने लगते हैं, तो उनके मन में शकुंतला से विवाह करने का जो विचार है वो पैदा होता है। ठीक है, जब ये विचार पैदा होता है तो उनके मन में आता है यार मैं तो क्षत्रिय हूँ और ये कौन सी कन्या है पता नहीं है, क्षत्रिय होगी तभी विवाह हो सकता है। तो जब वार्तालाप होता है तीनों से, तो उसी के बीच में राजा को पूछते हैं, तो पता चलता है कि ये जो शकुंतला है वो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है, अतः ये कौन है? क्षत्रिय है, और बिल्कुल क्षत्रिय के द्वारा उपभोग की जा सकती है। इसलिए वो अपने विचार को दृढ़ कर लेता है कि नहीं हमारी इनसे विवाह हो सकती है। अब वो और अच्छे से उस पर ट्राई करता है। ठीक है, राजा अपने राजस्व का वो प्रकट नहीं करता। ठीक है, तो राजा जो होते हैं चूंकि वेशभूषा साधारण में गए हैं और अपने राजस्व को प्रकट नहीं करते हैं। ठीक है, एक चीज और आपको बता दें कि इसी बीच में क्या होता है ना, राजा एक अंगूठी पहने रहते हैं। तो सखी सहेलियां जो होती हैं वो पहचान जाती हैं कि ये आपने जो अंगूठी पहना है ये तो राजा का इसमें साइन किया गया है, या इसमें जो मतलब निशान है वो राजा का है, तो आप राजा हैं इसका मतलब। तो राजा मतलब फंस जाते हैं, लेकिन एक बहाना बना देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं राजा नहीं हूँ, बल्कि राजा ने हमको ये अंगूठी अपना गिफ्ट दिया था, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप सारांश में नोट कर दीजिएगा। अभी आगे आप जब मूल पाठ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता यह है कि इसी बीच आश्रम में विक्षुब्ध हाथी का प्रवेश हो जाता है। अब जब ये हाथी का प्रवेश होता है तो उस समय राजा हो गए, अनसुईया और प्रियंवदा और शकुंतला चारों लोग मिलकर बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब ये बिच्छुप्त मतलब पागल हाथी, ठीक है, जब पागल हाथी आश्रम में प्रवेश करने लगता है तो सब कोई घबरा जाता है। ठीक है, और फिर राजा क्या करते हैं, उन सैनिकों के भी थोड़े थोड़े आवाज़ सुनाई देते हैं कि सैनिक इधर भागते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो राजा क्या करते हैं, वहाँ से उठ करके अपने सैनिकों को रोकने के लिए जाते हैं कि ऐसा ना हो कि अगर सैनिक लोग आकर के पहुँच जाएंगे इसमें यानी कि प्रवेश कर जाएंगे आश्रम में, तो निश्चित रूप से ये लोग जान जाएंगे हम राजा हैं, जबकि उनको ये छिपाना था कि हम राजा हैं। वो साधारण वेशभूषा में आए हुए थे। ठीक है, इसलिए उनके जो सैनिक पीछे हो गए थे तो उनको रोकने के लिए राजा यहाँ पे प्रस्थान कर लेते हैं। राजा का अपने सैनिकों को रोकने के लिए प्रस्थान हो जाता है। इसके बाद राजा पर आसक्त शकुंतला का प्रियंवदा और अनसुईया नामक अपनी दोनों सखियों के साथ प्रस्थान हो जाता है। यानी जो शकुंतला है वो अपने दोनों सखी प्रियंवदा और अनसुईया के साथ इधर अपने आश्रम की ओर चली जाती है, क्योंकि पागल हाथी आ गया होता है और उससे खतरा रहता है कि वो क्या क्या हानि पहुंचा दे, इसलिए दोनों लोग जल्दी से अपने आश्रम में भाग जाती हैं। ठीक है, तो ये थी पहले अंक की कथा वस्तु। ठीक है, तो दूसरे अंक की कथा वस्तु का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, नीचे आपको प्लेलिस्ट शो हो रहा होगा। आप फाइनली यहाँ से जा करके जितने भी अंक हैं सब का सब यहाँ पर जो कथा वस्तु है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ऐड कर दिया जाएगा। उम्मीद है वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। अगर निश्चित रूप से पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।